ये दो नदियां हमेशा पूछता है, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे। देखिए इसमें सिंधु नदी जितना दिखेगा ना, उसके आगे लास्ट में देखिए दड़ो लिखा होगा, चनहुदड़ो। यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो, तो दड़ो लिखा रहता है वहां पे, तो सिंधु सभ्यता। चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता। हड़प्पा, ये हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये रावी नदी सिंधु नदी, और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे हो जाएगा। ये कई बार पूछा आपका लोथल भोगवा नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे था, लोथल था आपका भोगवा नदी के किनारे था। सरस्वती नदी के किनारे आपका बनवाली, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम स्थलों को देख लेते हैं कहाँ से क्या मिला है। ये 4-5 नदियां आपको नहीं भूलना है। कैसे कैसे समझिए ध्यान से। हड़प्पा रावी नदी किनारे हो गया, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो गया। इसके अलावे आपको क्या नाम है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल से कई बार सवाल आया है, कई बार क्वेश्चन आता है लोथल से, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। चलिए तो हम अब देखते हैं, देखिए बहुत ध्यान से कहां से क्या मिला है उसको हम एक बार देखते हैं। हड़प्पा से कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास और एक कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान का नाम है RS-37। यहाँ कुम्हार का चाक मिला है और श्रमिक आवास मिला है, और यहाँ कब्रिस्तान। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, कुम्हार एक मजदूर होता है, आराम तो करेगा ही ना। कुम्हार का चाक और श्रमिक आवास RS-37 कब्रिस्तान मिला है, और मातृ देवी की मूर्ति। ये क्वेश्चन याद रखते हैं, कई बार पूछता है। मातृ देवी की मूर्ति, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला है यहाँ पे। स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के पेट से क्या निकलता हुआ पौधा दिखा है। स्वास्तिक चिन्ह, ये सब चीजें आपको हड़प्पा से मिली है। तो क्या क्या चीज मिलेगा ध्यान से समझिए। मातृ देवी और स्वास्तिक का चिन्ह, मातृ देवी और स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह देखे होंगे आप लोग, ऐसे बना होता है ना स्वास्तिक चिन्ह, तो स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिलेगा। तो मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक का चिन्ह, हाथी का कपाल, श्रमिक आवास और आपका कब्रिस्तान, ये सब हड़प्पा से मिले हैं। हालांकि अगर हड़प्पा से पूछता है सबसे ज्यादा किस चीज के लिए, तो उसमें दो चीजें पूछता है। एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ आपका पौधा पूछता है, और एक पूछता है मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। ये दो आपको नहीं भूलना है, मातृ देवी की मूर्ति और स्त्री के पेट से निकलता हुआ, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ आपका, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। चले तो अब हम देखते हैं आगे मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ बहुत ज्यादा लाश मिला है। देखिए लाश अलग चीज होता है, और ये कब्रिस्तान अलग चीज होता है। कब्रिस्तान में इज्जत से दफनाया जाता है, और मृतकों के टीला में जैसे तैसे फेंक दिया है यहाँ पे। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्या पूछेगा यहाँ पर, यहाँ सबसे विशाल स्नानागार मिला। और कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन ये स्नानागार मिलेगा। सबसे विशाल क्या है, स्नानागार। पशुपति की मूर्ति मिली है, पशुपति को नृत्य